Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today we are going to discuss some important question for CTET Science. जैसा आपको पता है CTET का जो पेपर होता है उसमें जो साइंस आती है 30 मार्क्स की, जिसमें 15 मार्क्स की साइंस की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स की आपकी साइंस आती है सब्जेक्टिव. ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न. सो एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8th अप टू 8th तक. सो इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं. आई होप आपने देखी होगी और आपको समझ आई होगी. सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर स्टार्ट करते हैं. सो हेयर द फर्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर. ओके, सिंथेटिक फाइबर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? आपके मैन मेड पॉलीमर के नेम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये मैन के थ्रू बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जा रहे हैं, दैट्स वाई. ठीक है, तो होते क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी छोटी छोटी यूनिट ज्वाइन होकर के एक फाइबर बनाती है या एक पूरा पॉलीमर बनाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका रेयॉन है. रेयॉन जो होता है एक सिंथेटिक फाइबर है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नेम से भी जाना जाता है. सेम सेकंड है आपका नाइलॉन. दिस इज ऑल्सो द सिंथेटिक फाइबर, बट इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. जो पहला सिंथेटिक फाइबर था वो क्या था? आपका नाइलॉन. तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, नाइलॉन के बारे में कभी पूछ सकते हैं कि पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है. सो द राइट आंसर इज नाइलॉन. तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं. नेक्स्ट है आपके नेचुरल फाइबर. अब अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें, मेनली फाइबर टू टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल. तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं मेड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज. जितने भी मिनरल सोर्स है जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, प्रकृति से ही जो हमें मिल रहे हैं, फिर चाहे उसमें प्लांट हो, आपका एनिमल हो. ठीक है, अब देखो होते क्या है, ये प्लांट से जो मिलते हैं जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, ये क्या है? सारे आपके नेचुरल फाइबर हैं. सेम ऐसे ही अगर हम वूल की बात करें, सिल्क की बात करें, तो बोथ क्या है? आपके नेचुरल फाइबर है, क्योंकि किससे मिल रहे हैं? हमें एनिमल से. तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्स से मिले, हमें प्रकृति से मिले जो. ठीक है, तो सिल्क जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म से इसे ऑब्टेन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना. सेरिकल्चर इसकी स्टडी होती है, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. और एक बात और, अगर आपको हिंदी में चाहिए नोट्स प्रॉपर हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हिंदी में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. देखते हैं आपकी साइंस कितनी तैयार है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैट, PET. इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि क्या होती है. कभी कभी PET की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो क्या होती है? पॉली इथाइलिन टेरेफ्लेट. ठीक है, तो PET की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्लेट होती है. यूज़ कहाँ होता है इस PET का? जो बॉटल्स होती हैं घरों में, यूटेंसिल्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं और वायर्स जो होते हैं, उनको बनाने के लिए PET का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक. प्लास्टिक क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर होता है. कभी कभी 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर, इस टाइप से. तो प्लास्टिक जो होता है आपका पुअर कंडक्टर होता है. जैसे कि पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो होती है वो इसी से बनती है. ठीक है, और पॉलीथीन से बनता है ये. ठीक है, पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक का. और इससे क्या बनाते हैं? जैसे जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, वो सब इसी से बने होते हैं. और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखें अगर, तो जो पैकेजिंग ऑफ टैबलेट की जो पैकेजिंग होती है वो भी इससे बनी होती है. ग्लव्स जो होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये सारे किससे बने होते हैं? आपके प्लास्टिक से बने होते हैं. तो इन फील्ड में इनकी काफ़ी नीड होती है. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल आई थिंक जैविकरणीय शायद बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में कहते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक रूप से क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, अपघट्य हो जाए जिसका, और एनवायरनमेंट को भी उससे कोई नुकसान ना हो. सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के एक्शन से नेचुरल फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल. जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना रहे, एनवायरनमेंट भी क्या रहे, अच्छा एनवायरनमेंट रहे. तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं. इनको मेनली
अच्छे गुड सब्सटेंस माना जाता है बायोडिग्रेडेबल को। तो इसके एग्जांपल है जैसे पील ऑफ वेजिटेबल, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, या कॉटन क्लॉथ होते हैं, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो इनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, ये अपने आप ही क्या होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली। दूसरे होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं नॉट डिकम्पोज इजीली, तो ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसीलिए इनके यूज़ पर बैन भी लगाया गया था। जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, उन पर इसीलिए बैन भी था क्योंकि ये वेस्ट नहीं होती और एनवायरनमेंट को क्या डिकम्पोज नहीं होती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, टिन, एल्युमिनियम, मेटल की जो कैंस होती हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखना। कभी कभी ऑप्शन दिए होते हैं बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या कोई ऑप्शन दिया होगा व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है विद एग्जाम्पल। ओके, देखो ये नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका सीटेट फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है, सीटेट सेकंड में भी। अब देखो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कि एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, पॉल्यूशन से दूर रखने के लिए 5R दिए थे। इन 5R को याद करना है कि 5R होते क्या हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रीयूज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आप, तो ये 5R आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ठीक है, ये 5R हैं। सेम ऐसे एक क्वेश्चन आता है आपका मैच से रिलेटेड, आपको ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं और आपको मैच करना होता है राइट आंसर। ऑप्शन दिए हुए होते हैं चारों के करेक्ट क्या होगा, तो सेम जैसे कि आपको पॉलिएस्टर दिया है, टैफ्लॉन दिया है, रेयॉन दिया है एंड नायलॉन दिया है। तो पॉलिएस्टर क्या होते हैं, फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली, सो दिस इज राइट आंसर। इफ टेफ्लॉन दिया हो तो टेफ्लॉन क्या होते हैं, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं मेनली वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। सेम रेयॉन, रेयॉन क्या होते हैं, प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प को बनाने में इनका यूज किया जाता है रेयॉन का, इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नेम से भी जाना जाता है रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या होते हैं, यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग। जो पैरासूट होते हैं उन पैरासूट को बनाने में इनका यूज किया जाता है नायलॉन का। और जो रोप होती हैं, बहुत सारी जगह इनका यूज होता है नायलॉन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फाइबर होता है ये नायलॉन। ठीक है, और फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन ही होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्ट मेटल। कभी कभी ऑप्शन दिए होंगे 4 और सॉफ्ट मेटल पूछी जाती है, इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन कर सकता है वो। तो सोडियम और पोटेशियम बोथ आर द सॉफ्ट मेटल। दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट कि इन्हें हम नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। सोडियम जो होती है, उसके साथ सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होती है, इसी वजह से इसे स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन में। ठीक है, जिससे अगर सोडियम को हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है। इस वजह से इसको सेफ रखने के लिए कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है सोडियम को। वाटर से इसे रिएक्ट नहीं कराया जाता, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करने पे इसमें ये बर्न हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है, इस वजह से। और बहुत सॉफ्ट मेटल होती है एंड रिएक्टिव भी होती है सेम। नेक्स्ट है आपका मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, Hg, दिस इज मर्करी। ये क्या है आपका मर्करी, जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में जो मेटल होती है वो क्या है, ओनली मर्करी। ठीक है, सेम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, इट एक्वायर टू डल ग्रीन कोटिंग। इट मीन्स जो कॉपर वेसल होती है, जब उसे हम मॉइस्ट या एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो क्या होती है, उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, मतलब एक कवर सा बन जाता है उस कॉपर वेसल के ऊपर ग्रीन कलर का। सो वो ग्रीन कोटिंग किस चीज़ की होती है, कॉपर। तो किसकी कोटिंग होती है, वो ग्रीन कलर की कोटिंग किस चीज़ की होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। जब हम कॉपर वेसल को एक्सपोज करते हैं, मॉइस्ट में या एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट।
ओके, नेक्स्ट है पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ऐसी कौन सी गैस होती है जो रिलीज होती है? सो राइट आंसर इज हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया है ये क्वेश्चन आई थिंक। अब है कुछ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो मेनली जो होते हैं 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, 2 टाइप्स के। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो आपको नेचर से मिले, ठीक है, आपको जो प्रकृति से मिले वो सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इन्हें डिवाइड किया गया है मेनली 2 टाइप्स में। फर्स्ट होते हैं आपके एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनएग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू ये क्या हो सकते हैं? एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म नहीं हो सकते, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो सकते ह्यूमन की कोई एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो इन एग्जॉस्टेबल जो होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, और अनलिमिटेड होते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। जैसे कि सनलाइट है, एयर है और सोलर एनर्जी है। तो ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में दिए होते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा एग्जॉस्टेबल है और कौन सा इन एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं नेचर पे, यानी कि इन्हें ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू, अगर ह्यूमन अपनी एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकता है? इनको एक ऐसा टाइम हो तो इन्हें ख़त्म भी कर सकता है, और ये अर्थ से क्या होंगे? हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। तो ये एग्जॉस्टेबल, जिनकी जो लिमिट है बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अनलिमिटेड होती है इनकी क्वांटिटी अर्थ में, और इन्हें ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू एक टाइम पे ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लकड़ियाँ जो हैं उनको क्या कर रहे हैं? वुड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे उससे फर्नीचर बन रहे हैं या अपने किचन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आग जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट अपने पर्सनल पर्पस की वजह से ह्यूमन अपनी एक एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक टाइम पे सारे फॉरेस्ट क्या होंगे? ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं जो लिमिटेड हैं, तो वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लिमिटेड और अनलिमिटेड कहाँ यूज है टर्म, इन दोनों का ध्यान रखना, और एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर हिंदी में आपको कंटेंट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, हिंदी में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सीटेट साइंस में, तो आप इसे पढ़ें और बेनिफिट लें। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल इज़। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कोल, एयर, टाइड्स एंड सोलर एनर्जी। तो इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है ये आपको बताना है। अगर आपने ऊपर की पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको ज़रूर इसका आंसर आएगा। तो आप कमेंट करें इसका राइट आंसर, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।